जी, आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी, क्या आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है सर। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हमारी ऑनलाइन क्लास नंबर 2 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने 2 ग्लैंड्स को हमने पढ़ना है। एक हमने पढ़ना है थायराइड ग्लैंड को और दूसरा हमने पढ़ना है पैराथायराइड ग्लैंड को। दोनों ग्लैंड्स आपस में कनेक्टेड हैं। अच्छा, एक थायराइड ग्लैंड को पढ़ने से पहले आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। ग्लैंड्स हमारी बॉडी में ग्लैंड्स 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे होते हैं हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? वो ग्लैंड्स जो अपने हार्मोन्स को ब्लड के अंदर सिक्रीट करते हैं और ब्लड के ज़रिए ये हार्मोन्स अपने टारगेट एरिया पर जाते हैं और वहाँ पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, ये ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट टारगेट एरिया पर पहुँचाते हैं। मतलब ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ये हार्मोन्स को ब्लड में नहीं भेजते बल्कि डायरेक्ट उनको टारगेट एरिया पर भेजते हैं। अब ये बताने का मकसद क्या है? क्योंकि जो आज हमने ग्लैंड पढ़ना है ना बेटा, थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड के बारे में ये बात हम पढ़ते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? वो ग्लैंड्स जो अपने हार्मोन्स को ब्लड के अंदर जो है वो सिक्रीट करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में बेटा पहली बात आपने याद रखनी है कि ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड एंडोक्राइन जो है वो ग्लैंड है। ये एमसीक्यूज बोर्ड में आ चुका है, आपने लाजमी करना है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपने बात याद रखनी है कि जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारी नेक के अंदर जो है वो पाया जाता है, हमारी गर्दन के अंदर पाया जाता है। और हमारी नेक में ये कहाँ पर पाया जाता है? बिलो लैरंग्स, लैरंग्स के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। बेटा चैप्टर नंबर 1 में गैशियस एक्सचेंज में हमने पढ़ा था लैरंग्स के बारे में। ये यहाँ पर आप देखें, मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में आप देखें यहाँ पर ये हमारी यहाँ से हमारा ट्रैकिया जो है, सांस की नाली, विंड पाइप जिसको हम कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा जो है ये सारा नेक रीजन है। अब नेक रीजन में ये जो हिस्सा है ट्रैकिया का, ये जो शुरू वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा इस रीजन को हमने पढ़ा था, हम इस रीजन को क्या नाम देते हैं? लैरिंक्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया हुआ है। ये हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारी नेक में जो है लैरिंक्स के बिल्कुल, आप देखें ये लैरिंक्स है तो लैरिंक्स के बिल्कुल नीचे जो है वो थायराइड ग्लैंड मौजूद है। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारी नेक में लैरिंक्स के नीचे पाया जाता है। अच्छा, अब बेटा ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करता है। उस हार्मोन को हम कहते हैं, इस हार्मोन को हम कहते हैं थायरोक्सन। थायराइड ग्लैंड जो है ये ग्लैंड हमारी बॉडी में थायरोक्सन हार्मोन ब्लड के अंदर प्रोड्यूस करता है। अब याद कीजिएगा, ये जो थायरोक्सन हार्मोन है इसको बनाने के लिए जो थायराइड ग्लैंड है उसको आयोडीन मिनरल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। आयोडीन मिनरल है जो कि ज़्यादातर साल्ट में जो है वो हम पाया जाता है। हमारी डाइट में जो आयोडीन होता है वो ज़्यादातर साल्ट से जो है वो हासिल होता है। तो थायराइड ग्लैंड जो है इसको थायरोक्सन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। सो अगर खुदा ना खास्ता हमारी जो डाइट है, अगर हमारी डाइट में आयोडीन की जो है वो कमी हो जाती है, तो आयोडीन की कमी से जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सन नहीं बना पाएगा। और जब थायरोक्सन नहीं बनेगा तो जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारी नेक में पड़ा पड़ा जो है वो एनलार्ज होना शुरू हो जाएगा। मतलब इसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। और जब थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग होगी तो अल्टीमेटली हमारी जो नेक है, हमारी नेक के अंदर भी जो है वो स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। तो नेक में जो स्वेलिंग होती है इस कंडीशन को हम कहते हैं, नेक में अगर जो स्वेलिंग होती है इस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा गोइटर। ये आपने 9th में भी जो है वो पढ़ा हुआ है। आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है जिससे गोइटर कंडीशन का नाम हम देते हैं मेडिकल ज़ुबान में। अच्छा बेटा, अब जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है थायरोक्सन, थायराइड ग्लैंड बेसिकली 2 किस्म के हार्मोन्स बनाता है हमारी बॉडी में, एक थायरोक्सन है और दूसरा कैल्सिटोनिन है। अच्छा, थायरोक्सिन हार्मोन की बात करें तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर फूड की ब्रेकडाउन का बायस बनता है, फूड की ब्रेकडाउन का बायस बनता है। और आपने बेटा पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारी बॉडी में खुराक की ब्रेकडाउन होती है तो खुराक की ब्रेकडाउन होती ही इसलिए है ताकि उससे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा सके। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है
इसका पहला काम क्या होता है, ये खुराक की ब्रेक डाउन करके एनर्जी को पैदा करने का बायस बनता है। इसके साथ साथ बेटा ये हार्मोन क्या करता है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में इजाफे का बायस भी बनता है। ग्रोथ का मतलब होता है बॉडी के साइज़ में इजाफा, तो ये ग्रोथ का बायस भी जो है वो बनता है। तो इसके दो फंक्शंस आपकी बेटा बुक में दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन से रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हैं, एक है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरी है हाइपरथायराइडिज्म। अब जैसे कि यहाँ पर देखें, हाइपो, हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस, और थायराइडिज्म ये थायरोक्सिन से लफ्ज़ निकला है। अगर खुदा न खास्ता हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन जो है बेटा कम बनना शुरू हो जाता है, तो थायरोक्सिन कम बनने की वजह से क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है खुराक की ब्रेकडाउन कम होगी। खुराक की ब्रेकडाउन कम होने से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो लो हो जाएगा, एनर्जी लेवल लो हो जाएगा, और दूसरा हार्ट बीट जो है वो भी स्लो हो जाएगी। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और इसकी सिम्टम्स क्या हैं कि बॉडी में एनर्जी कम बनेगी, और दूसरा बेटा क्या होगा, हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। इसी का ऑपोजिट बेटा कर दें हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाई। तो यहाँ पर क्या होगा, हाई थायरोक्सिन, नॉर्मल से ज़्यादा थायरोक्सिन की जो है वो प्रोडक्शन होगी। अब जब थायरोक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो अंडरस्टूड बात है खुराक की ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा, बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, साथ में क्या होगा, हार्ट बीट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं। अच्छा, ऐसा जो शख्स होता है उसको पसीने जो है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, शिवरिंग जो है वो बहुत बढ़ जाती है। अब शिवरिंग होगी तो अल्टीमेटली बॉडी से वाटर लॉस जो है, चूँकि पसीने की शक्ल में पानी बॉडी से बाहर आएगा, वाटर लॉस बहुत तेज़ी से होगा, जिससे डिहाइड्रेशन भी जो है वो हो सकती है। ठीक है, शिवरिंग ऑफ हैंड, सॉरी शिवरिंग जो है, स्वेटिंग, शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब होता है कपकपाना। शिवरिंग ऑफ हैंड्स, उसकी बॉडी जो है वो कपकपाना शुरू कर दी, हाथ कांपना शुरू कर देंगे, और बॉडी से वाटर जो है वो भी लॉस होगा। ये सिम्टम्स होंगी हाइपरथायराइडिज्म की। बताने का मकसद ये है कि दोनों कंडीशंस बॉडी के लिए जो है वो फेवरेबल नहीं है, नुकसानदेह हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन की। कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है इसका काम क्या होता है, ये हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है, हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है, ये बेटा उस हार्मोन लेवल को क्या करता है, हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है। कम कब करता है, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो ये हार्मोन बनता है थायराइड ग्लैंड से, ताकि वो जो ज़्यादा कैल्शियम है, एक्स्ट्रा कैल्शियम है, उसको कम किया जा सके। अब ये कम कैसे करता है, तो बेसिकली बेटा ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम होती है ना, जो कैल्शियम होती है, उसको क्या करता है, जाकर बोन्स के अंदर, हमारी हड्डियों के अंदर जो है कर देता है। उससे हमारी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। और दूसरा, चूंकि ब्लड से कैल्शियम निकल चुकी है और बोन्स में आ चुकी है, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बेटा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब इसी से मुतल्लिक हमारे पास दूसरा ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड। अच्छा, असल में ये जो ग्लैंड है, ये चार छोटे छोटे ग्लैंड्स का मजमूआ होता है। स्मॉल जो हैं, चार छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, चार छोटे छोटे लोब्स होते हैं, जिनको मिलाकर हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड पर जो है वो पाए जाते हैं। बेटा यहाँ पर आप देखें डायग्राम में, ये हमारे पास है एंटीरियर, ये एंटीरियर साइड है, और ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड की जो है वो पोस्टीरियर साइड है। तो यहाँ पर जो है ना बेटा, अब ये हम चूँकि एक साइड से देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर दो लोब्स नज़र आ रही हैं, असल में पैराथायराइड ग्लैंड है। तो अगर हम दूसरी साइड से देखेंगे, वहाँ पर भी दो लोब्स होंगे। तो ये टोटल बेटा चार लोब्स होंगे, जिनको मिलाकर हम कहते हैं कि ये बेटा हमारे पास है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड ग्लैंड, ये जो चार लोब हैं, ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये मिलकर एक एक हार्मोन बना, इसको कहते हैं पैराथार्मोन, पैराथार्मोन। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये पैराथार्मोन होता है, ये हमारे ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। अब इंक्रीज कब करता है, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है, तो ये उसको इंक्रीज करता है। अब आप देखें बेटा, ऊपर हमने कैल्शियम
फंक्शन पढ़ा था, तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, वो कैल्शियम लेवल को कम करता है, जबकि जो पैराथा हार्मोन है, जो पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है और ये जो पैराथा हार्मोन है, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक कैल्शियम लेवल को कम करता है तो दूसरा कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा पैराथा हार्मोन से रिलेटेड दो कंडीशंस हैं कि अगर जो है पैराथा हार्मोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, हमारी बॉडी में नॉर्मल से भी ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, तो ये पैराथा हार्मोन क्या करता है। अच्छा, अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जो कैल्सिटोनिन है ये क्या करता है, ब्लड में मौजूद कैल्शियम को हड्डियों में स्टोर कर देता है, जिससे ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। पैराथा हार्मोन जो है ना, ये इसका ऑपोजिट करता है। ये क्या करता है, ये हड्डियों से कैल्शियम को निकाल के जो है ना, ये ब्लड के अंदर लेकर आता है, ताकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो बढ़ सके। अब जब ये हार्मोन बेटा बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होगा, तो ये क्या करेगा, ये हड्डियों से बहुत ज़्यादा कैल्शियम को निकाल कर उसको ब्लड में ले आएगा, जिससे क्या होगा, एक तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जो कि ख़तरनाक है। और दूसरा, चूँकि हड्डियों से इसने बहुत सारी कैल्शियम निकाल ली होगी, तो हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, फ्रैक्चर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसमें जो प्रॉब्लम होगी ना, वो होगी कि बोन्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। और अगर ये हार्मोन बहुत कम बनता है, अगर ये हार्मोन बहुत कम बनता है, तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जो ब्लड है, ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है, ब्लड में कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बेटा इसको ज़रा चेकआउट कीजिएगा, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रही है। काइंडली अगर किसी के पास बुक है तो उसको काइंडली कीजिएगा कि जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, क्या ये कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है। काइंडली ज़रा इसको चेकआउट कीजिएगा। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, तो बेटा इससे कंडीशन क्या होगी हमारे पास, इससे होगा ये कि हमारे पास जब पैराथ हार्मोन की प्रोडक्शन कम होगी, तो कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो टेटनी की कंडीशन हो सकती है। टेटनी कहते हैं मसल्स क्रैम्प्स को, मसल्स में खिंचाव को।